तो यहाँ पे जब भी बच्चों इस टाइप से आपके सामने अगर चार्ज वर्ड आता है तो आगे का पार्ट देखिएगा रीड करके कि उस जगह पे बात क्या कर रहा है। उस जगह पे अगर आप कह रहा है कि वो इसको इससे चार्ज किया, मतलब उसमें आरोपित कर दिया, इस पर्टिकुलर पार्ट का आरोप लगा दिया, देन यू विल हैव टू यूज चार्ज विद, एंड अदरवाइज लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव दैट इज चार्ज अगेंस्ट, राइट। नेक्स्ट वी हैव दैट इज कंडेम। कंडेम मींस होता है दंड करना, ठीक है। इसके साथ आपको प्रेपोजिशन टू लगाना है। कंडेम टू मींस होता है दंड देना किसी को, जैसे आपने कहा ही वॉज कंडेम टू डेथ, मतलब उसको क्या किया गया, मृत्यु की सजा दी गई, मृत्यु का दंड दिया गया। सो इन दिस वे गाइस व्हेनेवर यू हैव कंडेम वर्ड यूज प्रेपोजिशन टू विद इट गाइस। और यहाँ पे जो एग्जाम में प्रॉब्लम आती है वहां पर हो सकता है सेंटेंस हो कि ही वॉज कंडेम्ड टू की जगह वो फॉर लगा दे, फॉर डेथ या ऑफ डेथ, तो गाइस याद रखिएगा इनका यूज हम नहीं करेंगे, गेटिंग। और एग्जाम में ऐसी प्रेपोजिशंस को चेंज करके एग्जाम में प्रॉब्लम आती है। सो गाइस जस्ट कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट कंडेम्ड is followed by preposition to. Next we have that is exempt for, sorry exempt from. Exempt from means होता है से छुट्टी या राहत लेना, किसी चीज से छुट्टी ले लेना, किसी ड्यूटी से छुट्टी ले लेना, काम से छुट्टी ले लेना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुट्टी ले लेना, दैट इज exempt from। जैसे आपने कहा he was exempted from parade due to his illness, because he was ill that's why he exempted from parade। so in this way guys आप easily इस particular word को learn कर सकते हैं इस particular preposition के साथ। getting everyone? सबको क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं और जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा, ठीक है। ओके सो चलिए गाइस, ये था आपका फोर्थ वर्ड। लेते हैं फिफ्थ वी हैव दैट इज एलिजिबल, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो सो मेनी टाइम्स दिस पर्टिकुलर वर्ड इज बीइंग फाउंड इन योर एग्जामिनेशन एरर डिटेक्शन के पार्ट में। एलिजिबल के साथ फॉर लगाना, अ टू लगा के एग्जाम में प्रॉब्लम आ चुकी है स्टूडेंट। सो एलिजिबल फॉर होना चाहिए, नॉट एलिजिबल टू। जैसे आपने कहा ही इज नॉट eligible for this post, it means what? It means here eligible is given, definitely you will have to use preposition for with it. Are you getting? Eligible के साथ आपको students for preposition use करना है and कुछ दूसरा preposition लगा के एग्जाम में प्रॉब्लम आती है जो कि आपको नहीं करना। नेक्स्ट वी हैव दैट इज इक्वल टू। गाइस इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर होना, समान होना किसी के। तो यहां पर इक्वल के साथ आपको प्रेपोजिशन जो यूज करना है वो होना चाहिए टू। जैसे आपने कहा दिस एंगल इज इक्वल टू दैट, तो वहां पर आपने देखा कि आपका इक्वल वर्ड है, डेफिनेटली प्रेपोजिशन टू आएगा। गेटिंग? सो इन दिस वे बस इन वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन पार्ट आपको लर्न रखना है। गेटिंग? एज दिस इक्वल वर्ड मींस समान होना, तो इक्वल के साथ टू लगाना है, दैट्स इट। सो इन दिस वे आप इस टाइप से फटाफट इसको बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज एक्सपर्ट इन। कहते हैं किसी चीज में एक्सपर्ट होना, दक्ष होना। इन दैट कंडीशन गाइस व्हेनेवर यू हैव एक्सपर्ट वर्ड, उस जगह पर आपको प्रीपोजिशन इन लगाना है। जैसे आपने कहा आशा इज एक्सपर्ट इन सिंगिंग, ही इज एक्सपर्ट इन डांसिंग। सो व्हेनेवर यू हैव एक्सपर्ट मतलब किसी चीज में दक्ष होना, हम वहां पे इन का यूज करेंगे, कोई दूसरा प्रीपोजिशन इसके साथ नहीं लगाएंगे। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? सो एक्सपर्ट के साथ क्या देना है? एक्सपर्ट के साथ आपको यूज करना है इन, बिकॉज एक्सपर्ट होता है कोई चीज किसी ना किसी में, एंड मे के सेंस में इन का हम यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है? आर यू गेटिंग? यस, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट व्हाई एक्सपर्ट इज बीइंग फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। Preposition in means in Hindi you can say may, so may का sense में you will have to use this expert word with it, guys. नेक्स्ट लेते हैं दैट इज इनव्यूज ऑफ। बहुत अच्छा वर्ड है, ENVIOUS। इनव्यूज ऑफ मींस होता है ईर्ष्यालु, राइट। इसी का इससे इनव्यूज जो वर्ड है इससे इनवी से बनता है, और इनवी मतलब होता है ईर्ष्या, राइट, जेलस जिसको कह सकते हैं। सो इनव्यूज मींस ईर्ष्यालु। दिस पर्टिकुलर वर्ड इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन ऑफ, एज यू कैन सी देयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। अब यहाँ पे आपके सामने जब भी है, जैसे शी वॉज इनव्यूज ऑफ राम, मतलब वो राम से उसको ईर्ष्या है, ईर्ष्या करती है वो राम से। सो इन दिस वे गाइस व्हेनेवर यू हैव दिस वर्ड यूज प्रीपोजिशन ऑफ विद इट। जब कभी भी आपको ये वर्ड दिखे इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट नाइन्थ वर्ड faithful, which means वफादार। this faithful word takes preposition to with it। कुछ इस टाइप से एग्जांपल्स लाइक your servant is not faithful to you, your servant is faithful to you, और your servant is not faithful to you means faithful के साथ to लगाना है। नेक्स्ट वे हमने लिया familiar with। बहुत अच्छा वर्ड है। familiar means होता है परिचित। सो गाइस familiar with का मतलब जब कभी भी परिचित किसी से होना तो with लगाना है। जैसे he is not familiar with me, we cannot say he is not familiar to me, he is not familiar in me, all these will be wrong except with।
means you have to use with preposition with familiar guys, this is very important and कई बार आपके एग्जाम में ये पर्टिकुलर preposition की प्रॉब्लम दी जा चुकी है familiar के साथ preposition चेंज करके। नेक्स्ट वी हैव दैट इज फीड ऑन, बहुत अच्छा है। फीड ऑन मींस होता है खाकर जीवित रहना, मतलब खिला, फीड मतलब होता है खिलाना किसी को, राइट। सो यहां पर आप फीड के साथ ऑन का यूज करेंगे, जैसे ही फीड्स ऑन राइस, तो आपको फीड आया तो ऑन लगाना है, दूसरा कुछ भी नहीं लगाना, मींस प्रीपोजिशन ऑन आना चाहिए फीड के साथ। गेटिंग दिस एवरीवन? नेक्स्ट वी हैव दैट इज फॉन्ड ऑफ, इट्स वेरी इजी है ना, ऐसा ये तो फॉन्ड ऑफ तो सबको पता है। फॉन्ड ऑफ मींस होता है शौकीन होना, ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड या ईटिंग राइस व्हाटएवर। सो इस टाइप से कह सकते हैं माय बेबी इज फॉन्ड, माय बेबी इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइस। सो गाइस हियर यू हैव फॉन्ड व्हिच विल टेक प्रीपोजिशन ऑफ विद इट। गेटिंग? ये सबके नोट्स बना लीजिएगा, आप कॉपी में राइट कीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। With example, I'm presenting all these words with you guys. तो यहां पर आपको ये सारे के सारे words लर्न होने चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज फुल ऑफ। फुल मींस होता है भरा हुआ, तो डेफिनेटली फुल ऑफ का मतलब भी भरा हुआ ही होगा, बट इसके साथ प्रीपोजिशन को याद रखना है, दैट इज दिस पर्टिकुलर वर्ड इज फॉलोड बाय ऑफ, लाइक द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। सो द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, इट मींस व्हाट? So it means here you have full word, definitely will have to use preposition of. You cannot say the glass is full OFF water, like OFF वाला of water आप नहीं कह सकते, या कह नहीं सकते the glass is full in water, the glass is full to water. So all these will be wrong, right? Use preposition of with full. Next we have filled with भी होता है, filled का मतलब देखो full और filled दोनों अलग अलग। फिल्ड विद होता है भरा हुआ, और फुल ऑफ का मतलब भी होता है भरा हुआ। अब फिल्ड का मतलब, इसका एग्जांपल जैसे कि द आईज ऑफ द चाइल्ड वर फिल्ड विद टीयर्स। गेटिंग? द आईज ऑफ द चाइल्ड विद, तो यहाँ पे फिल्ड अगर लगाया तो आपको फिल्ड के साथ विद यूज करना है एंड फुल के साथ ऑफ यूज करना है। पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट, बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। स्टूडेंट देखता है कि सर दोनों का मीनिंग एक ही है, दैट इज भरा हुआ, देन व्हाई डिफरेंट प्रीपोजिशंस आर फॉलोइंग देम? सो वी हैव डिफरेंट वर्ड्स गाइस, doesn't matter the meaning of those words in Hindi is same, right? मीनिंग यहां पे सेम है लेकिन बाकी वर्ड्स तो अलग है, तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट लेते गाइस, फ्री फ्रॉम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री मींस यहां पर फ्री के साथ आपको फ्रॉम यूज करना होता है, किसी से आजाद होना, मुक्त होना। आपने कहा नोबडी इज फ्री फ्रॉम एबल्स, राइट? या ही इज, नाउ यू आर फ्री फ्रॉम मी। सो यहां पे फ्री जब भी आएगा आपको इसके साथ फ्रॉम का यूज करना है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गाइज, ये फ्री फ्रॉम में एक बार सीजीएल में इसका क्वेश्चन देखने को मिला था, फ्री के साथ फ्रॉम नहीं लगा था, कुछ और लगा हुआ था। गेट इट? सो यूज फ्री के साथ फ्रॉम, यानी फ्री फ्रॉम, क्योंकि हम किसी को फ्री करते हैं तो वहां पर उसको उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उस पर्टिकुलर पर्सन से, उस जगह से या किसी भी चीज से फ्री करते हैं, तो वहां से उसको अलग करते हैं। और जब भी उसको अलग किया जाता है तो अलग करने के सेंस में प्रीपोजिशन ऑफ आता है। गेटिंग? तो ये पॉइंट आप लॉक कर सकते हैं माइंड में, आसान रहेगा। नेक्स्ट वी हैव दैट इज फाइन फॉर। दंडित करना किसी चीज को, जुर्माना लगाना, फाइन फॉर कर देना। जैसे आपने कहा संजय वॉज फाइन फॉर ऑब्सेंस, सो यहां पे आपको संजय को क्या किया गया? दंडित किया गया। किस चीज के लिए? उसके अब्सेंस की वजह से। सो अब्सेंस यहां पर है गाइस, डेफिनेटली दिस फाइंड वर्ड विल टेक प्रीपोजिशन फॉर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फाइंड फॉर वी यूज, राइट? नेक्स्ट वी हैव दैट इज फैटल टू। वेरी इंपॉर्टेंट। फैटल टू मींस गाइस घातक, बहुत ज्यादा घातक होना, नुकसानदायक होना। तो फैटल के साथ टू लगाना, जैसे आपने कहा द डिसीज प्रूव्ड फैटल टू हिम, तो उसके लिए क्या प्रूफ हुई? घातक प्रूफ हुई। सो गाइस, if fatal word is given, use preposition to with it. Getting? fatal के साथ preposition कौन सा लगाना है? preposition to use करना है, very important for your examination. grateful is followed by two different prepositions, grateful to, grateful for. इसके साथ दोनों का यूज होता है, जिसका मतलब होता है इन हिंदी कृतज्ञ, राइट? जैसे आपने कहा she is grateful to me for my help, तो to me for my help, तो she is grateful to me, she is grateful for my help. Getting? So दोनों चीजें यहां पर आपने देखा, to का यूज करना person के केस में and for का यूज करना except person, right? apart from person, बाकी कोई भी चीज दिया हुआ है उसके साथ आपको for का यूज करना है grateful में, right? Next we have that is guilty. Guilty means अपराधी. So whenever you have guilty word, use preposition of, like you are guilty